भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र खतरे में है। यहाँ मजहब के आधार पर वोट छीनने की कोशिश की जा रही है। ये 3 तरीकों से किया जा रहा है और इस वीडियो में हम तीनों तरीके डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला तरीका फॉर्म 7। ये समझने के लिए द क्विंट के 2 रिपोर्ट्स पर नजर डालना बहुत जरूरी है। मेरी कलीग हिमांशी दहिया की इस रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के अलवर में फॉर्म 7 के जरिए सैकड़ों मुसलमान मतदाताओं को वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश की गई। फॉर्म 7 वो फॉर्म है जिसके जरिए आप किसी भी वोटर पर सवाल उठा सकते हैं। अलवर में ये फॉर्म मुस्लिम मतदाताओं को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया गया। कहा जाता है कि ज्यादातर कंप्लेंट्स बीजेपी से जुड़े हुए लोगों ने दर्ज की है। इसी तरह से द क्विंट के ईश्वर की ये रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश के चंदौली में एक बीएलओ को एक गुमनाम एनवेलप मिला जिसमें उसे 7 मुस्लिम मतदाताओं को वोटर लिस्ट से हटाने को कहा गया। चंदौली में ही 6 बीएलओ को अलग अलग तरह से मुस्लिम वोटरों को हटाने के लिए फॉर्म्स दिए गए। इनमें से कुछ फॉर्म्स बिल्कुल फर्जी निकले। जिनके नाम से फॉर्म भरे गए थे उन्होंने खुद कहा कि इन्होंने ऐसी कोई शिकायत दर्ज नहीं की है। ऐसी ही रिपोर्ट पश्चिम बंगाल, गुजरात और असम से भी आई है। सब में 2 बातें कॉमन है। मुस्लिम मतदाताओं को वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश की जा रही है और फॉर्म्स फर्जी तरह से भरे जा रहे हैं। चलिए कम से कम कुछ बीएलओ की ईमानदारी और इंडिपेंडेंट मीडिया की रिपोर्ट्स की वजह से इन इलाकों में वोट चोरी रोकी गई। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कई जगह वोट चोरी अब भी चल रही हो। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है और ये अलवर वाली स्टोरी में काफ़ी साफ तौर पर दिखाया गया कि खुलेआम वोट चोरी के कोशिशों के बावजूद चुनाव आयोग ने इसकी तफ्तीश करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई।